Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 4 of Wands, the Emperor, Queen of Pentacles, 2 of Cups, the High Priestess and Queen of Swords. तो जैसे कि आप एरीज देख सकते हो सारे के सारे कार्ड्स ही आपके इतने अच्छे आए हैं. तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी तो चांदी ही चांदी है. खाली अच्छी बातें ही हैं, एक भी बुरी चीज़ नहीं है. हाँ, ये थोड़ा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा रिलेशनशिप वाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकता है, बट क्योंकि साथ में 2 ऑफ कप्स भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा. कोई इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं होगी, इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा. तो इसलिए अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एरीज अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो मतलब सेलिब्रेशन, तो आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो या फिर किसी नई जगह पर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो वो लोग बहुत प्रॉपर्टी बेचकर या बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर खुद की आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. एम्परर का भी कार्ड आया है, तो एम्परर मतलब पूरा एम्पायर जो संभालता हो, तो आपके लिए नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, पावर सब कुछ है. किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपको, क्योंकि सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है. तो आप के पास पैसा भी बहुत है. बाय चांस अगर 1% भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, वैसे तो नहीं आएगा, बट फिर भी अगर बाई चांस 1% भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम कर लीजिए. अपने मैनेजमेंट को आप थोड़ा देखेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ संभल जाएगा. नथिंग सीरियस, क्योंकि सी एम्परर मतलब आपकी पर्सनैलिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर मतलब एकदम एक बहुत हाई अथॉरिटी. अगर आप कहीं से गुजर भी रहे हैं तो लोग आपको देखकर बोलेंगे कि ये सो एंड सो पर्सन इज़ सो इन्फ्लुएंशियल एंड सो सक्सेसफुल. ऐसी आपकी बहुत प्रशंसा एंड बहुत तारीफ़ होगी इन दिस कमिंग वीक. 2 ऑफ कप्स, तो अगेन आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे या फिर टीम वर्क अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदा देगा. हाई प्रीस्टेस का कार्ड इट सेज कि आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई है. तो जो लोग करियर वाइज अपने ये स्पिरिचुअल फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकिक हीलिंग एबिलिटीज़ वाले जो भी करियर्स हैं उसमें अगर आप हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा. तो अपनी इंट्यूशन पर आँख बंद करके भरोसा रखिएगा. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन आप सी दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज तो कुछ भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत ही स्ट्रांग विल पावर वाली एंड बहुत फर्म डिसीजंस लेने वाली हैं. तो बहुत स्ट्रांग विल पावर एंड स्ट्रांग माइंडेड हो आप, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपको फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन ये शादी का कार्ड माना जाता है. तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. साथ ही साथ 2 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है. तो ये वीक आपको बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा. नो लड़ाई झगड़ा, नथिंग. क्योंकि सी बट हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है कि एम्परर का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. तो ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, एंड आपको ऐसा घमंड नहीं रखना है कि आई एम समथिंग. अपने पार्टनर को नीचा मत दिखाइएगा कि आप क्या है, मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर हासिल किया है तो आई एम समथिंग, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा. उनके ओपिनियंस को भी वैल्यू करिएगा, उनको भी एक इक्वल इम्पॉर्टेंस दीजिएगा, तो आपका रिलेशनशिप इवेंचुअली संभल जाएगा. क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो आपको क्या है, थोड़ा प्यार से बात करके चीज़ों को संभाल लेना है अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आता है तो. अगेन हाई प्रीस्टेस मतलब आपको आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि सी इतना अच्छा रिलेशनशिप है, आप अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिल रहे हो, आपकी शादी एकदम अच्छे से हो रही है, तो आपको क्या है, बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना है. तो ये ध्यान रखिएगा.
और साथ ही साथ क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे। तो आपका फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, दोनों ही संभल जाएगा। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिकली अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने के लिए अपने डाइट का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, आपको क्या है, पीठ दर्द हो सकता है, पीठ दर्द इन द सेंस बैक इशू हो सकता है। तो रीढ़ की हड्डी का बहुत ध्यान रखेगा, तो अपने पॉस्चर का थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अपना पीठ का बहुत ध्यान रखेगा, एंड थोड़ा बहुत गर्दन में भी आपको दर्द रह सकता है। बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एरीज अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लियो अगर कहा जाए तो सी आपके लिए भी किंग एंड क्वीन का कार्ड निकला है, तो ये रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही अच्छा साइन है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, या फिर आपका अदर हाफ, मतलब बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। एंड सी जजमेंट का भी कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने अदर हाफ से मिल सकते हो। साथ ही साथ एम्प्रेस का भी कार्ड है, तो आपको पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, प्रॉस्पेरिटी आपके पास बहुत रहेगी। तो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों सेक्टर में आपका वीक संभल सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि सी ये 2 कार्ड्स भी आए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स भी अपनी एनर्जी तो डेफिनेटली दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो आप क्या है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करना चाहते, या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, तो जो भी अगर आप डिसीजंस लेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एंड थोड़ा सोच समझ के ठंडे दिमाग से लेना होगा आपको, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, क्योंकि आपकी जल्दबाजी, आपका गुस्सा आपको ले डूबेगा एंड आपका नुकसान हो सकता है भारी सा। तो भले ही ये 1 2 3 4 इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहना पड़ेगा। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही जजमेंट का आया है, तो आपको सक्सेस तो मिलेगा, बस आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि मतलब आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि नहीं अब मैं और हार्डवर्क नहीं कर सकता, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। आपने जैसे ही सरेंडर किया आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप पूरा एम्पायर संभाल रहे हो, एक राजमाता टाइप की वाइब्स, मतलब इन द सेंस पूरा एम्पायर आपके अंडर है, आपके पास नेम फेम अथॉरिटी सब कुछ है, पैसा आपके पास भर भर के रहेगा, क्योंकि सी एम्प्रेस का कार्ड, इसमें इतना ग्रीन कलर है, मतलब इतना प्रॉस्पेरिटी है, इतना वेल्थ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके पास भी बहुत पैसा है। तो एंड सी किंग ऑफ कप्स, भले ही किंग ऑफ कप्स है बट किंग का कार्ड है ना, तो ये भी करियर वाइज एक बहुत अच्छी साइन है। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, करियर वाइज कोई इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहेगा आपको। 4 ऑफ कप्स है, तो इट सेज कि मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर आएंगे तो आपके लिए ठीक है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है कि आप थोड़ा लेज़ी हो गए हो, थोड़ा अपने तरीके बदलना नहीं चाहते, रूटीन अपना चेंज नहीं करना चाहते, आपका थॉट प्रोसेस आप बदलना नहीं चाहते, उससे क्या है आपका ही नुकसान हो रहा है। आपको थोड़ा चेंजेस लाना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। वैसे तो फायर साइन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बट अभी आप एकदम लेज़ी मूड में हो, साथ ही साथ आप क्या है सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो कि हाँ आई नो एवरीथिंग, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कोई ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है। आपका ऐसा एटीट्यूड है, तो उससे आपका क्या नाम भी ख़राब हो सकता है। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स है, तो अगेन इट सेज कि आप को थोड़ा अपने मतलब गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी क्या है आप रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश खो बैठोगे, इतना आपको गुस्सा है, तो आप एकदम क्या है तैश में आकर, एकदम गुस्से में आकर आप कोई गलत डिसीजंस भी ले सकते हो।
एंड फायर साइन के इमोशंस मतलब गुस्सा एंड सी किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही किंग ऑफ कप्स आया है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि जोश में होश खो बैठोगे आप, क्योंकि गुस्सा बहुत है आपको अंदर। एंड किंग ऑफ कप्स इट सेज कि आपको अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, थोड़ा अपने इमोशंस को थोड़ा ध्यान में रखिए, डिसीजन लीजिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो जजमेंट का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। आप के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। साथ ही साथ किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है, तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आप अपने अदर हाफ से मिल सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। एंड एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स प्रॉब्लम लेकर आएगा, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हो। जो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बातें बोल दो अपने पार्टनर से जो जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सके। फोर ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आप थोड़ा अपने सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो, मतलब बेसिकली आप अपने अलग दुनिया में ही हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उससे क्या है, आपका पार्टनर हर्ट हो सकता है। तो बस ये दोनों बात का ध्यान रखिएगा, एक तो अपने गुस्से का एंड अपना थोड़ा डोमिनेंट नेचर का, ये दोनों चीज़ पर आपने अगर काम कर लिया तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, उसकी वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है एंड उसकी वजह से पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। ऑल्सो आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है। तो दो कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू होगा, पीठ दर्द गारंटी होगा। एंड बाकी जितना हो सके थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे, मतलब मेंटल एक्सरसाइज इन द सेंस जिससे आपके मन को खुशी मिले, शांति मिले। कोई गेम्स खेल लेना या फिर कोई मूवीज़ देख लेना जिससे आपका मन खुश हो, ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। तो जैसे कि आप देख सकते हो सैजिटेरियस आपके लिए 3 अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड 3 खराब कार्ड्स आए हैं। अच्छी बात आपके लिए है कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज तो सैजिटेरियस आपके लिए अच्छा वीक जा सकता है, क्योंकि साथ में सी एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। बट फिर भी मैं 50-50 कार्ड्स क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हीलिंग्स विद अश्विनी पे। बट क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1, 2, 3 ये 3 अच्छे कार्ड्स नहीं हैं एंड 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो 50-50 हो गया। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बट आपको क्या है वो दिखाना नहीं है सामने वाले को कि आप स्ट्रेस में हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हर किसी के साथ चिल्लम चिल्ली, हर किसी के साथ झगड़ा। अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आ रहा है तो भी झगड़ा, मतलब बेसिकली आप तैयारी में बैठे हो कि सामने कोई दिखे एंड आप लड़ाई कर लो उससे, ऐसा आपका माइंडसेट हो गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली तो इन्फ्लुएंस कर लोगे, बट आपको साथ ही साथ घमंड भी आ जाएगा कि मैंने अपने मेहनत से सब कुछ हासिल किया, अचीव किया, तो आई एम समथिंग। ऐसा घमंड मत रखना प्लीज़, क्योंकि ऐसे तो आपका, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ रख सकते हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर रख सकते हो,
तो सबको नीचा एंड सब बहुत दिखाओगे, तो ऐसा एरोगेंट बिहेवियर करोगे ना, तो लोग आपको ही गलत समझेंगे एंड आपको ही नीचा दिखाएंगे एंड बेसिकली मतलब आपका ही नाम ख़राब होगा कि वर्क प्लेस पर लोग आपकी ही पीठ पीछे बात करेंगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट। तो आपका नाम ख़राब हो सकता है वर्क प्लेस पे, एक इम्प्रेशन डाउन होता है ना, तो थोड़ा संभल जाइएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आपने सब कुछ अपने मेहनत से भले ही हासिल किया हो, आप अपने पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, बट ये बात का घमंड मत रखो, ईगो मत रखो। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप क्या पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो, इतना आपके पास वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, पावर है, अथॉरिटी है, तो पैसा तो होगा आपके पास, बट फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा, क्योंकि इतना पैसा है फिर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। मतलब अभी भी आप माइंड में ऐसा ही सोच रहे हो कि और कैसे इनकम इंक्रीज़ करूं, मतलब पैसा पैसा पैसा, गोल गोल घूम के आपके माइंड में पैसा ही चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो सी 2 पेंटिकल्स कार्ड आए हैं, 2 पेंटिकल्स एंड साथ में ये एम्प्रेस, तो इतना पैसा है फिर भी आपको स्ट्रेस है फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, पैसे का यूज़ कहाँ करूँ, और इनकम कैसे इंक्रीज़ करूँ, यही सारी चीज़ें आप बार बार सोचते जा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है करियर वाइज, तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर कंट्रोल रखना है एंड काम करना है। हैंग्ड मैन कह रहा है कि आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने काम में एंड अपने काम करने के तरीके में, अपने रूटीन को चेंज करिए, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा बहुत चेंज करिए, जितना हो सके उतना आप अपने रूटीन को अगर चेंज करेंगे या फिर इनोवेशन लाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट सेज कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, फिर वो चाहे ओपिनियंस की वजह से हो या फिर अपने चॉइसेस की वजह से हो या कुछ भी हो, बट लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे, आप जैसे चाह रहे हो वैसा ही सामने वाला करे, एक तो आपके माइंड में ऐसी सारी चीज़ें अभी चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी सेम चीज़ कह रहा है कि आपको ईगो बहुत है, घमंड बहुत है, आप अगर इंटरेस्टेड भी हो अपने पार्टनर में तो खाली बस फिजिकल प्लेजर्स के लिए, अपने अब दूसरे मतलब फिजिकल प्लेजर्स एंड अपने फ़ायदे के लिए ही आप रिलेशनशिप चला रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड इट सेज कि अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, तो ये वीक में आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ही है, ना कि अपने पार्टनर पर, तो उससे आपका पार्टनर गारंटी निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा एंड वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन इट सेज कि आपको अपने थोड़े जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है, प्यार से अगर सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे तो इवेंचुअली सब कुछ संभल सकता है। हैंग्ड मैन इट सेज कि आपको थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने थॉट प्रोसेस में भी, मतलब अगर मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो ऐसा झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोचिए कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं रख पाओगे, उल्टा आप सबके साथ लड़ाई झगड़े करके अपने वर्क प्लेस पर भी एंड अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी, मतलब आप अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगाड़ रहे हो, अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगाड़ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इट सेज कि आपको थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, ऑल्सो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, गर्दन में चोट लग सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से साइटेरियस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बट अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा ही जाए ना तो क्या 50-50 कार्ड्स आया है ना, तो भले ही करियर वाइज पॉजिटिव हो, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि एवरेज वीक अहेड फॉर यू साइटेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations. Please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.
Thank you for watching.